गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 5 की चैप्टर 1 जिसका नाम है नोबडीज़ फ्रेंड, इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी। आज ये चैप्टर आपको ऑनलाइन पढ़ाने का एकमात्र मकसद है कि आप पढ़ाई अच्छे से समझिए, जानिए। इसके लिए मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ। तो इस चैप्टर का नाम है नोबडीज़ फ्रेंड। नोबडीज़ फ्रेंड मतलब उसका कोई दोस्त नहीं। नोबडीज़ फ्रेंड यानी उसका कोई क्या नहीं है, तो उसका कोई दोस्त नहीं, उसका कोई दोस्त नहीं। ठीक है, अब हम शुरू करें चैप्टर। तो जैसा कि आपकी आँख के सामने ही है, यहाँ पे वार्मर्स दिया हुआ है, यानी कि इसमें कुछ हाईलाइट पिछली कक्षा के कुछ सवाल हैं आपसे दिए जा रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको ध्यान दें। फर्स्ट है, इज़ देयर एनी वन अमॉन्ग यू हु डज़ नॉट हैव ए फ्रेंड, इफ़ यस वाई। आपसे सवाल कर रहा है ये चैप्टर कि आप में से कोई ऐसा है जिसका एक भी दोस्त नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट थिंग डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड। आप ऐसा क्या अलग से शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, नेम सम ऑफ द थिंग दैट योर फ्रेंड लाइक डोंट लाइक। आपको बोल रहा है ऐसा कुछ चीज़ बताइए जो आपके दोस्त पसंद करते हैं और जो पसंद नहीं करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड एंजॉय द थिंग्स दैट यू शेयर विद देम। आपको कैसा महसूस होता है अगर आप अपने दोस्त को कुछ देते हैं और उसका वो उपयोग करता है, आपको उस समय कैसा लगता है। ये कुछ सवाल आपसे इस चैप्टर में पूछे गए हैं। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर पढ़ने में अच्छा लगेगा। चलिए अब हम लोग चैप्टर में आते हैं। तो चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर है, शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडेंट शेयर। शी किसके लिए होता है? ऐसा ची शी मतलब वह। वह कौन? वह लड़की। वह कौन? तो वह लड़की है ना। शी मने वह लड़की। शी हैड सम स्वीट दैट शी वुडेंट शेयर। उसके पास कुछ मिठाई हैं, कुछ टॉफ़ी हैं, मगर वो किसी के साथ उसको शेयर नहीं करती। फिर दूसरा सवाल, शी हैड ए बुक दैट शी वुडेंट लेंड। उसके पास किताबें हैं मगर वो किसी को नहीं देती। शी हैड ए बुक दैट शी वुडेंट लेंड। उसके पास कुछ किताबें हैं मगर वो अपने दोस्तों को लेंड देना, किसको देगा कोई? तो दोस्तों को। लेंड डोंट लेंड, तो वो किसको नहीं देती? अपने दोस्तों को नहीं देती है। शी वुडेंट लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल। वो नहीं चाहती कि उसकी गुड़िया के साथ कोई खेले। शी इज़ नोबडीज़ फ्रेंड। क्यों? यही कारण है कि वो किसी की दोस्त नहीं है। इस तरह से आपको इस चैप्टर में समझाया गया कि अगर आप किसी से कुछ दोस्त को देते नहीं हो, बांटते नहीं हो, चाहे आपकी गुड़िया हो, किताब हो, अगर आपको देते नहीं हो, बांटते नहीं हो, तो फिर कोई भी आपको कुछ नहीं देगा, नहीं बांटेगा। तो ऐसे बच्चों से कोई दोस्ती नहीं करता है। इसी तरह अब आ जाए दूसरे पेज में, यहाँ है, यहाँ अब आ गया ही। कौन आ गया? ही आ गया। कौन आ गया? ही आ गया। ही। ही मतलब वह। किसके लिए? पुरुष के लिए। किसके लिए हुआ? पुरुष, लड़का। पुरुष के लिए हम यू ही का प्रयोग करते हैं, है ना। अब आइए, ही हैड सम टॉफ़ी। ही हैड, इस लड़के के पास कुछ टॉफ़ी है। एंड एट वे एवरी बाइट, और उसको वो काट काट के हर बाइट को खा रहा है। ही हैड ए ट्राईसाइकिल ही वुडेंट लेंड। इसके पास एक साइकिल भी है मगर ये साइकिल किसी को देता नहीं है। ही नेवर लेट एनीवन प्ले विथ हिज ट्रेन। ये नहीं चाहता कि इसके पास जो ट्रेन है उससे भी इसका कोई फ्रेंड खेले, इसको नहीं अच्छा लगता है। ये नहीं अपना कोई सामान किसी को बांटता है। देन ही इज़ नोबडीज़ फ्रेंड। ही इज़ नोबडीज़ फ्रेंड। ऐसा जो इंसान होगा जो किसी के साथ कुछ नहीं बांटेगा, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करेगा, तो उसके साथ कोई खेलता भी नहीं है। ये कहानी में यही बताया जा रहा है। बट
बट क्या है यहाँ, ध्यान दीजिएगा आप बच्चों, आप लोग सभी के साथ मिलकर खेलते हो ना। बट आई विल शेयर ऑल माई स्वीट विथ यू, माई बॉल, माई बुक्स, गेम्स आई विल लेंड। लेकिन मैं आप सभी को जो भी स्वीट्स है, जो भी मेरे पास सामान है, सब कुछ दूंगा। मेरा बॉल, मेरी किताब, मैं सब कुछ दूंगा। और इससे देने से मैं आपका क्या बनूंगा, फ्रेंड। Here's half my apple and half my cake. मैं ऐसा दोस्त हूँ कि मैं अपना हाफ केक भी दे दूंगा, एप्पल भी दे दूंगा। ऐसे लोगों से भी लोगों की दोस्ती होती है। यानी इससे क्या फ़ायदा है, अगर हम लोगों से मिलजुल कर रहेंगे, देन आई एम योर फ्रेंड। देन व्हाट आई एम योर फ्रेंड बच्चों, देन आई एम योर फ्रेंड। यहाँ यही बताया जा रहा है, देन आई एम योर फ्रेंड। यहाँ समझाया जा रहा है कि तभी हम किसी के दोस्त बनते हैं। यानी कि हमको आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग का ध्यान रखकर हमको काम करना चाहिए। तो ये एक कविता थी। अगर आपको दोस्त बनाना है तो दोस्त बनाने के लिए आपको भी दोस्त बनना पड़ेगा। अगर आप दोस्त नहीं बनाओगे, आप दोस्त नहीं बनोगे तो आपके दोस्त भी नहीं बनेंगे। नाउ कम टू द चैप्टर वर्ड्स टू नो। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जिसको हमें जानना है। तो वर्ड्स में क्या है, शेयर। शेयर मतलब बांटना। शेयर मतलब क्या होता है, बांटना। शेयर का स्पेलिंग है SHARE। शेयर मतलब बांटना। टू गिव सम ऑफ व्हाट यू हैव टू समबडीज एल्स, यानी आपके पास जो भी है आप बांटो। लेंड, लेंड का मतलब उधार देना। किसी को कुछ दिन के लिए किसी सामान को देने से उसका ज़रूरत भी पूरा होता है और इस तरह से आप उसकी ज़रूरत में मदद करते हैं। तो लेंड मतलब उधार देना। ट्राईसाइकिल मतलब पहिया वाली गाड़ी यानी साइकिल। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर यहाँ बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, इस कविता को लिखा है किसने, एन बेल्टन। एन बेल्टन इस कविता को लिखा है ना, इन्होंने इस कविता को लिखा है, ध्यान देंगे आप। एन बेल्टन ने इस कविता को लिखा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गेस whether she and he in the poem are children or adults. How do you know? She and he are, they both are children. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है why don't she and he have any friend. तो इनको दोस्त क्यों नहीं थे, बिकॉज दे डोंट शेयर एनीथिंग विद एनीवन, दैट इज़ द रीज़न दे डोंट हैव फ्रेंड। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अगले क्लास में आपको दे दूंगी। तब तक के लिए आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को खुद से बनाने की कोशिश करें। अगले क्लास में मैं आऊँगी और इसके सारे क्वेश्चन आंसर तैयार करके आपको दूंगी। टिल देन बाय, टाटा, गुड नाइट।